अननेसेसरी अपने बाप के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। कैसे इतनी बड़ी भीड़ को आप लोग मैनेज 18 साल बाद मिली जीत इतना बड़ा कलंक लेके आएगी। भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को ही टारगेट किया है। विराट कोहली के माथे लगाना चाहते हैं। वो 30-35 हजार लोग अगर बाहर की तरफ भागते तो यह दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। इस दुर्घटना से जुड़े कोई भी सवाल जो उठेंगे वो सारे सवाल उठेंगे वहां की गवर्नमेंट से। किस मंत्री का, किस संतरी का, किस राजा का आपने इस्तीफा ले लिया, क्योंकि सबको पता है उसमें किसी भी खिलाड़ी की कोई गलती नहीं थी। वो किसी खिलाड़ी का इंडिविजुअल इवेंट नहीं था। 18 साल बाद मिली जीत इतना बड़ा कलंक लेके आएगी, किसी ने सोचा नहीं था। कोई भी समझदार इंसान होगा दोस्तों, जिस किसी ने कभी भी भीड़ देखी होगी, उसको पता होगा इन जैसी जगहों पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है सरासर कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ को आप लोग मैनेज नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ और सिर्फ बकवास और लफाजी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है विपक्ष की। बीजेपी रूल स्टेट्स में जहां पहले ये भगदड़ जैसी सिचुएशंस हुई है, वहां पे सीधा सीधा गवर्नमेंट को कोसा गया है। गवर्नमेंट ने वहां पे बहानेबाजी की है। अब वही पलटवार सरकार विपक्ष में कर रही है, क्योंकि वहां पे विपक्ष की सरकार है। बट कुछ कुत्ते ऐसे हैं दोस्तों जो अननेसेसरी भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं। जो अपने आप को खेल पत्रकार बताते हैं, जो अपने आप को खेल का प्रशंसक बताते हैं, उन जैसे कुत्तों के गले में पट्टा सिर्फ और सिर्फ एक तरह के मालिकों का है। वो मालिक अपने कुत्तों को भाई ड्रेस पहुंचवाते हैं, वो मालिक अपने कुत्तों को वीआईपी सीट्स देते हैं, तो उनके कुत्ते अननेसेसरी अपने बाप के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। बाहर लोग रो रहे थे, अंदर जश्न चल रहा था। बाहर मातम था, अंदर जश्न चल रहा था। इस तरह की भड़काऊ बातें आपको बहुत जर्नलिस्टों से देखने को मिलेंगी। एक तरह के ही जर्नलिस्ट है दोस्तों, उनके आप पिछले 5 साल के ट्वीट उठा के देख लीजिए, उनकी पोस्ट उठा के देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को ही टारगेट किया है। इनका मानना है कि ये जो कल दुर्घटना घटी है उसके पीछे इस खिलाड़ी का हाथ है, और ये कुछ भी करके घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से ये जो कल दुर्घटना घटी है उसका कलंक विराट कोहली के माथे लगाना चाहते हैं। इनको पता है इनके पिताजी इनको रिप्लाई नहीं देंगे। इनको पता है आप कितना भी आसमान पे थूक लो वो तुम्हारे मुंह पे ही गिरेगा। ये पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए दोस्तों, यार बाहर इतनी बड़ी भगदड़ हो गई है, बाहर लोगों की जान गई है, प्रशासन वैसे ही कम है, पुलिस वाले वैसे ही कम है, वॉलंटियर लोग नहीं है वहां पर। भगदड़ के अंदर अगर अंदर चलने वाला प्रोग्राम बंद कर दिया जाता और अंदर बैठी हुई भीड़ वो 30-35 हजार लोग अगर बाहर की तरफ भागते तो यह दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। विक्रांत गुप्ता जैसे पत्रकार जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दादा की दाढ़ी पर लटक के किया है और अपने करियर के आखिरी दिनों में वो विराट कोहली को कोसने का काम करते हैं। एक पत्रकार कब से जज हो गए भाई, और इनके अंदर जो नफरत पल रही है, इनके अंदर जो हेट है उस खिलाड़ी को लेके, भाई उसको शांत करने का इससे अच्छा मौका इन जैसे कुत्तों को नहीं मिला। कल इस दुर्घटना से जुड़े कोई भी सवाल जो उठेंगे वो सारे सवाल उठेंगे वहां की गवर्नमेंट से और आरसीबी की मैनेजमेंट से, और ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज करा रहा था उससे। कर्नाटक गवर्नमेंट को देखना चाहिए था भाई, जब मैच खत्म हुआ उसके बाद बेंगलोर की हालत क्या थी। आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते थे दोस्तों कि कल क्या होने वाला है। और मेरे हिसाब से दोस्तों भीड़ को संभालने वाले और भीड़ को बढ़ाने वाले यानी हम जैसे लोग, यानी मैं, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे आसपास मोहल्ले के रहने वाले लड़के, हम लोग ही भीड़ का हिस्सा बनते हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमें भी बहुत चीजें देख के, सोच के, समझ के एक भीड़ का हिस्सा होना चाहिए। हर इंसान उस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहता है, हर इंसान देखना चाहता है अपने खिलाड़ियों को पास से,
पर किस कीमत पे? तू चल तू चल तू चल करके ही भाई वो भीड़ लाखों की हो गई। उसके बाद जिस तरीके से वहां की लोकल बॉडीज ने इस जश्न को, इस सेलिब्रेशन को अप्रोच किया, जिस तरीके से वो इसको भुनाना चाहती थी, भाई ये उनके सर पे उल्टा पड़ गया। पर इसमें जो लोग विराट कोहली की गलती निकाल रहे हैं, इसमें जो लोग आईपीएल की गलती निकाल रहे हैं, भाई उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। और जो पत्रकार यहां पे भाई बैठ के, और जो पत्रकार अपने चैनलों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मॉरलिटी का ज्ञान दे रहे हैं, भाई उनको भी सच्चाई पता है, उनको भी पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं देश में, इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, इतनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, किस मंत्री का, किस संतरी का, किस राजा का आपने इस्तीफा ले लिया? किस राजा को आपने कटघरे में खड़ा कर लिया? किसी को नहीं कर पाया आज तक। तुम्हारी वहां फटती है कि अननेसेसरी अपने शब्दों को घुमा फिरा के, लपेट लपाट के किसी नेता को, पनेता को या मंत्री को, संतरी को बोल दिया तो हलक से जबान निकाल के गले में लपेट देगा। यहां तुम्हें पता है कि विराट कोहली कुछ बोलेगा नहीं, तो जो मर्जी फोटो बनाओ, जो मर्जी फोटो टैग करो, जिस तरीके का एजेंडा बनाओ। इनके एजेंडा को प्रमोट करने वाले वो दूसरे खिलाड़ियों के फैन, जो अपने आप को फैन आर्मी बोलते हैं, भाई कभी अपने खिलाड़ी से जाके बात करना। वैसे ये तुम्हारे नसीब में है नहीं, क्योंकि कोई खिलाड़ी तुम जैसे निखट्टुओं को, नकारों को अपने मुंह लगाएगा नहीं, और ना ही कोई खिलाड़ी तुम्हारी कही हुई किसी भी बात का, किसी भी पोस्ट का इंडोर्स करेगा, उसकी जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि सबको पता है उसमें किसी भी खिलाड़ी की कोई गलती नहीं थी। वो किसी खिलाड़ी का इंडिविजुअल इवेंट नहीं था। वहां खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से आए थे। तो जो भी ब्लेम करना है आपको, जो सवाल उठाने हैं आपको, वो आप आरसीबी से उठाइए। खिलाड़ियों की फोटो, खिलाड़ियों की फैमिली की फोटो, खिलाड़ियों के नाम लेके जिस तरीके की अभद्र भाषा और जिस तरीके का प्रोपेगेंडा ये विक्रांत गुप्ता, त्रिपाठी जैसे लोग चला रहे हैं, तो ये तो भाई सालों से चला रहे हैं। इनके ऊपर तो चांटे पड़ते आ रहे थे और पड़ते आएंगे, क्योंकि ये लोग कितना भी सोच ले कि पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक पागल है, हम जो कहेंगे लोग मान लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये चूरन भाई बहुत सालों से बेच रहे हैं, पर इनका चूरन बिक नहीं पा रहा है। रह रहे के बीच बीच में इनके चांटे जरूर पड़ जाते हैं, जब यहां पे शर्मिंदा होके मुंह बना के ये घूम रहे होते हैं। तो दुर्घटना को दुर्घटना की तरह लीजिए। किसी खिलाड़ी के लिए, किसी के परिवार के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। जिन लोगों ने वहां अपनी जान खोई है, उनके लिए संवेदना है।